हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर। साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दिवस के अवसर पर अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, आपके विभाग के मंत्री के नाते जो लगातार प्रदेश के मत्स्य पालकों की चिंता करते हैं, लगातार उनके संवर्धन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, हमारे इस विभाग के मंत्री आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी, मंच पर विराजमान हमारे बहुत वरिष्ठ विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, डोईवाला क्षेत्र के हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मठ विधायक आदरणीय बृजभूषण गरेवाला जी, मेरे साथ सचिव के रूप में और अन्य विभागों में और मछली विभाग में, मत्स्य विभाग में और पशुपालन विभाग में लंबे समय से जिन्होंने काम किया है, श्री मीनाक्षी सुंदरम जी, और अभी वर्तमान में जो इस विभाग को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं सचिव के नाते श्री पुरुषोत्तम जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण और इस सभागार में उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारे मत्स्य पालक, मत्स्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, डेयरी के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले सभी भाइयों एवं बहनों और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आज के इस अवसर पर आप सभी को मत्स्य दिवस के अवसर पर बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से आज मत्स्य पालक दिवस के अवसर पर जहां हम तेजी से मत्स्य पालन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, बाहर उत्तरा फिश का भी हमने देखा कि कैसे यहाँ पर आउटलेट से लेकर तमाम प्रकार के काम हो रहे हैं। और अभी मंत्री जी बोल रहे थे किस प्रकार से हम लोगों ने संकल्प लिया है कि मत्स्य के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, डेयरी के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के जीवन स्तर पर सुधार हो। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है, उनका एक सपना है कि हमारे किसानों के क्षेत्र में हो, चाहे डेयरी के क्षेत्र में हो, चाहे मत्स्य पालन के क्षेत्र में हो या पशुपालन के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में उनका जीवन स्तर ऊपर उठना चाहिए, उनकी आय दोगुनी होनी चाहिए। उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने लगातार देश के लिए बहुत सारी योजनाएं समर्पित की हैं। जहां मत्स्य विकास के कार्यों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना संचालित की जा रही है, उससे हमारे प्रदेश के अंदर भी आज 336 व्यक्तिगत लाभार्थी है और 17 सहकारी समितियों को भी अभी तक इसके लाभार्थी होने का अवसर मिला है। ये मत्स्य के क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हो, उसके लिए जब मीनाक्षी सुंदरम जी बोल रहे थे कि एक बात है कि सरकार मत्स्य पालन के लिए आप सबका प्रोत्साहन करे, वो सरकार की प्रतिबद्धता है कि आपका प्रोत्साहन सरकार करेगी। जो भी योजना सरकार कर सकती है वो सब योजना सरकार करेगी। उसके बाद ठीक प्रकार से आप सब लोग उस क्षेत्र में काम करें जिससे कि उसका उत्पादन हो। जो आज हमारा खजानदास जी कह रहे थे कि किसी ने 3 कुंटल, किसी ने 6 कुंटल और किसी ने टनों के हिसाब से मछली का उत्पादन किया है। आने वाले समय में ये उत्पादन हमारा बढ़े, खूब बढ़े, और उसके लिए सरकार जो है आपको अच्छा मार्केट दिलवाने का भी काम करे। मछली पैदा करना एक बात है, और मछली पैदा होने के बाद उसके लिए आपको उचित दाम पर उसका मार्केट मिले, इसकी चिंता भी सरकार के द्वारा की जा रही है और सरकार आगे भी करेगी। भाइयों बहनों,
उत्तराखंड में हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं हैं। जहां मैदानी क्षेत्र में अलग प्रकार की संभावनाएं हैं, वहां पर मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त वातावरण भी है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत तेजी से हम आगे बढ़े हैं। मैं देख रहा हूं कि बागेश्वर के लीती, सामा, गोगिना, टेहरी और ऐसे अनेकों स्थानों से यहाँ पर जब अभी आप सबको यहाँ पर हम लोग प्रमाण पत्र दे रहे थे, तब मैं देख रहा था कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी तेजी से इसके विकास को जो है पंख लगे हैं। इन पंखों को उड़ान देने की जरूरत है, इन सपनों को साकार होने की जरूरत है। इसके लिए निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम सब लोगों को भी अपने अंदर एक भाव लाना होगा कि हम हर क्षेत्र में स्कीम लिए। आज आप देखेंगे तो जहां हम मत्स्य दिवस मना रहे हैं, अपने मत्स्य पालक भाइयों को सबको हम लोग यहाँ पर आज उनके बीच में जो उन्होंने अच्छा काम किया उसके प्रोत्साहन के रूप में उनको प्रमाण पत्र भी दे रहे हैं। उनके साथ इस दिवस पर एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। वहीं देश के अंदर करोड़ों करोड़ों लोगों को आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास दिलाए जा रहे हैं, आवास दिए जा रहे हैं, सबको पक्की छत दी जा रही है। वहीं हम बात करें तो हमारे ऐसे 9 करोड़ पूरे देश के अंदर 9 करोड़ माताओं बहनों के आंसुओं को पोंछने का काम, उनके घर से धुआं हटाने का काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उज्ज्वला योजना से गैस देकर पूरा किया गया है। भाइयों बहनों, आयुष्मान भारत योजना की हम बात करते हैं। आज आयुष्मान भारत योजना केवल भारत की ही नहीं, का काम भी 5 लाख रुपए की साल भर की गारंटी प्रत्येक व्यक्ति को देने का काम किसी ने किया है, तो वह भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर हमने सभी परिवारों के लिए और सभी व्यक्तियों को इससे आच्छादित किया है। अभी अभी हमने कोरोना महामारी से हम लोग आगे बढ़े हैं। कोरोना महामारी पर हमने एक तरह से विजय पाई है। और ये जब कोरोना महामारी आई थी, देश के अंदर आई थी, जब विदेशों में आई थी, देश के अंदर हमारे यहाँ बाद में आई थी। तो जब विदेशों में जिस समय महामारी की बात चल रही थी, महामारी हो रही थी, तो बड़े बड़े विश्लेषक जो जिनको इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, जिनको बड़े बड़े एनालिस्ट कहते हैं, वो सब अपना अपना एनालिसिस कर रहे थे कि भारत के अंदर ये बीमारी आएगी तो क्या होगा, तबाही मच जाएगी, कोहराम मच जाएगा, क्योंकि यहां पर इतनी सघन आबादी है। कोई भी हमारे यहाँ छोटा सा नामकरण भी होता है तो उसमें भी 100, 150, 200 लोग एकत्र हो जाते हैं। और ऐसे में महामारी जब आई थी तो क्या कह रहे थे, किसी को भी किसी से मिलना नहीं है, सोशल डिस्टेंस करना है, सामाजिक और क्या कहते हैं भौतिक डिस्टेंस करना है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। उस समय हम लोगों ने कहा। तो ऐसे समय में हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि कैसे इस महामारी का मैनेजमेंट हो, कैसे इस महामारी से हम निजात पाए। और भाइयों बहनों, भारत के अंदर आई ये बीमारी तो हमारे देश के कुशल नेतृत्व के कारण से और देश के वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जहां पोलियो की वैक्सीन बनाने में कई दशक बीत गए। जब पोलियो आया था उस समय कौन सी सरकार थी, कई दशक बीत गए और पोलियो की वैक्सीन नहीं आ पाई। और लोग अंदाजा लगा रहे थे कि वैक्सीन पता नहीं कब आएगी, और ये वैक्सीन 1 साल के अंदर आ गई। और वो भी एक वैक्सीन नहीं, 2 वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, 2 वैक्सीन आ गई। और क्यों भारत के अंदर ही नहीं, भारत के अंदर तो लगभग 200 का आंकड़ा पार करने वाली है। 200 डोज, 200 करोड़ डोज भारतवर्ष के अंदर इसकी पूरी होने वाली है। 192 करोड़ पूरी हो गई है, कुछ ही दिनों में 200 करोड़ पूरी हो जाएगी।
वहीं दुनिया के दूसरे देशों को भी वैक्सीन देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। और जो भारत की संस्कृति है, जो हमारे भारत का एक संस्कार है, जो हम कहते हैं, जो हमको सिखाया गया है कि अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैवम तु कुटुंबकम, यानी कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ऐसी सोच छोटे चित्त वाले लोग, जो छोटे दिल वाले लोग होते हैं, उनके मन में होता है। भारत की संस्कृति है कि वसुधैवम कुटुंबकम, पूरा संसार अपना घर है, न तेरा है, न मेरा है, न छोटा है, न बड़ा है। इस बात को साक्षात रूप से, प्रामाणिक रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब दुनिया के दूसरे देशों को भी वैक्सीन देने का काम हुआ, उनको भी वैक्सीन उपलब्ध करवाई गई। जहां दुनिया के एक से एक अमीर देश केवल अपने यहां वैक्सीन नहीं लगा पा रहे थे, जूझ रहे थे, वहां दुनिया के सबसे बड़े देश के अंदर भी वैक्सीन लगी और अपने देश में वैक्सीन लगने के बाद दूसरे देशों को भी देने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ जब अन्न की कमी न हो, अब ये कोरोना आ गया। जब कोरोना आ गया तो लोगों के मन में होगा कि अब कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई ठेला चलाने वाला है, कोई दिहाड़ी मजदूरी करने वाला है, छोटे छोटे काम करने वाले हैं, अब उनका घर परिवार कैसे चलेगा? ये बड़ी चिंता का विषय हो गया कि उनके घर में चूल्हा कैसे जलेगा। तो भाइयों बहनों, ऐसे समय में प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई और हमारे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को जो भूतों न भविष्यति, इससे बड़ा काम हो ही नहीं सकता। 80 करोड़ लोगों को 2 जून की रोटी की कमी न पड़े, उनके घर का चूल्हा बंद न हो, किसी को भूखे न सोना पड़े, उसके लिए उन्होंने गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 5 किलो राशन और अन्य चीजें उपलब्ध करवाने का काम मार्च 2020 से लेकर अभी तक लगातार चल रहा है। 2 सालों से भी अधिक समय हो गया है और लगातार ये योजना चल रही है। ऐसे अनेकों काम आज देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर भी हम लोगों ने तय किया है कि जो प्रधानमंत्री जी एक वर्क कल्चर लाए हैं, जो आज एक कार्य संस्कृति लाए हैं कि हम किसी भी क्षेत्र में हम ईमानदारी से काम करेंगे तो हम उस क्षेत्र में अपने श्रेष्ठ को प्राप्त करेंगे, यानी कि हम सबसे आगे जाएंगे, हम लाइन में सबसे आगे होंगे, सबको दिशा दिखाने का काम, रास्ता दिखाने का काम हम करेंगे। हम लोगों ने संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प, कि उत्तराखंड के अंदर भी हम विकल्प रहित संकल्प के आधार पर जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोग हैं, जिन तक शासन नहीं पहुंच पाता है, सरकार की सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है, उन तक सुविधाओं को पहुंचाने का हमने संकल्प लिया है। और ये संकल्प है हमारा कि हर विभाग, माननीय मंत्री जी ने अभी मुझसे चर्चा करी कि जल्दी ही वो इस विभाग में एक योजना भी चलाने वाले हैं। वो हमारे प्रदेश के अंदर और हम मत्स्य पालकों को कौन सी सुविधा दे सकते हैं। मैं सब विभागों से भी कह रहा हूं कि एक एक योजना, जब हमारे राज्य का 25 वर्ष का पूरा होने का समय होगा 9 नवंबर 2025 को, उस समय हम अपने राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, यानी कि सिल्वर जुबली ईयर। और उस सिल्वर जुबली ईयर रजत जयंती समारोह में हम ये कहें कि हमारे मत्स्य विभाग ने, हमारे पशुपालन विभाग ने, हमारे डेयरी विभाग ने, हमारे कृषि विभाग ने, ऐसे हमारे अनेकों विभागों ने, जितने भी विभाग चलते हैं, कि हमने अपने विभाग के लिए ये योजना हम लेकर आए, जिससे हमारे प्रदेश के किसानों का, मत्स्य पालकों का, डेयरी उत्पादकों का, सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वालों का, कृषि के क्षेत्र में काम करने वालों को, उनके जीवन में ये परिवर्तन हुआ। और इसके लिए हमारे सभी विभाग काम कर रहे हैं। जल्दी 1 महीने के अंदर सब लोग अपना रोड मैप बना लेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है। मत्स्य के क्षेत्र में भी हम एक क्रांति करेंगे, एक क्रांति का आगाज, जो हमने अभी बजट बनाते समय जिसकी सोच, जिसमें हम लोगों ने लोगों से संवाद किया था, और उस संवाद में से कुछ विषय आए थे, कुछ चीजें आई थी, उसके आधार पर हमने बजट भी बनाया है। उसी के आधार पर हम चाहते हैं कि हमारा राजस्व बढ़े, हमारे यहाँ का उत्पादन बढ़े, हमारे हर विभाग का
एक ऐसा काम हो जो हिंदुस्तान में उसको लोग कहें कि उत्तराखंड के अंदर छोटे छोटे किसानों ने भी, जिनके पास 1 बीघा जमीन है, आधा बीघा जमीन है, पहाड़ों में 2 नाली 4 नाली जमीन है, उन्होंने भी इस क्षेत्र में क्रांति कर दी। और उसको उदाहरण दें, किसी दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री उनको सम्मानित करें। जैसे हमने 2020 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस हो रहा था 25 दिसंबर को, उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी एक महाराष्ट्र के किसी किसान को सम्मानित कर रहे थे और उनके घर के लोगों का जब वो इंटरव्यू वो पूछ रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, तो बातचीत में उनसे पूछा कि आपके पास कितनी जमीन है, तो उनके पास कुछ बीघा जमीन थी। वहां कोल्हापुर के कोई किसान थे, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि अपने बच्चों से बात करवाइए। तो पूछा बच्चों से क्या करते हो, तो एक बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, बेटी कोई काम कर रही थी, कोई टेक्सटाइल के क्षेत्र में कोई डिप्लोमा इत्यादि वो उसमें पढ़ रही थी। और सामान्य से परिवार में सोच रहा था कि ये इतने छोटे किसान और इतने बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे। मेरे मन में मीनाक्षी जी और पुरुषोत्तम जी प्रश्न चिन्ह है। आना स्वाभाविक था, क्योंकि मैंने भी सामान्य परिस्थितियों में जीवन जिया है, मैंने देखा है, मैं भी एक फौजी का बेटा हूँ, सैनिक का बेटा हूँ, तो वो सब चीजें हमने देखी हैं। और किसान का भी बेटा हूँ मैं, किसानी भी मैंने देखी है, छोटी बड़ा किसान नहीं, छोटा किसान, 5 एकड़ वाले 10 एकड़ वाले जो होते हैं। तो उसमें देखा तो मैंने कहा यार ये इतना ज्यादा संसाधन कहां से आए होंगे। तब उन्होंने कहा कि हमने जो है ऐसे कुछ उगाने का काम शुरू किया और उसका हमने पूरा क्लस्टर बनाया, 100 किसानों को उनके साथ जोड़ा। उसके बाद मंडी वालों से बात करी, जो उसके जो बड़े होलसेल में जो खरीदारी करने वाले हैं उनसे बात करी। उनसे बात करने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे भी फायदा होता है, मैं इसका मीडियम बना, माध्यम बना, बीच का सेतु का काम मैंने किया, एक क्लस्टर बनाकर, और किसानों को भी फायदा हुआ। तो इसलिए अगर हम सब लोग भी ये प्रयास करें, आज का कार्यक्रम केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम में जिन जिनको भी हम लोगों ने सम्मानित किया है, आप सबका हमने यहां से आज प्रोत्साहन किया है कि आप लोग और मजबूती से इसको बिल्कुल पकड़ के आगे बढ़ेंगे और स्वयं तो इस काम को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, स्वयं के साथ साथ दूसरे लोगों को भी इससे जोड़कर रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में जो हम लोग चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने, उस दिशा में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। और कई बार कहते हैं कि जो ज्ञान खुद को प्राप्त हो जाता है, उस ज्ञान को सीमित रखेंगे, यानी कि अपने तक ही रखेंगे, तो ज्ञान एक दिन समाप्त हो जाएगा, आपके साथ ही समाप्त हो जाएगा। वो अगर ज्ञान को बढ़ाते जाएंगे तो वो एक पीढ़ी से पीढ़ी, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, चौथे को जाएगा, तो निश्चित रूप से आपको एक दिन जरूर संतुष्टि का भाव आपके मन में आएगा। वो इसलिए आएगा कि आपको लगेगा कि मैंने अच्छा काम किया, मेरे अंदर ये विचार थे, मेरे अंदर ये ज्ञान था, मैंने लोगों को भी ज्ञान देने का काम किया। तो मैं आज के अवसर पर, क्योंकि काफी समय हो गया है, बोलने के लिए मेरे पास बहुत है, अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं 2-3 घंटे बोल दूंगा आपको। तो इसलिए मैंने जो संक्षेप में आप सबके बीच में अपनी बात रखने का प्रयास किया है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सपनों का उत्तराखंड बने और प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर जो भारत का कथन है, वो कथन सच करने में हम एक उत्तराखंड छोटा राज्य है, एक गिलहरी की भूमिका, जैसे भगवान राम जब राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, तो गिलहरी भी लोटपोट होकर अपने शरीर को भिगाकर कभी समुद्र में डुबकी लगा के अपने को गीला करती थी, फिर आकर जो है वो बालू पर लेटती थी, और बालू जो छिद्र जो बंद नहीं हो पा रहे थे, उन छिद्रों को बंद करने का काम कर रही थी। तो हम लोग भी एक नए भारत के निर्माण में, जो आत्मनिर्भर भारत, नया भारत, वैभवशाली भारत, शक्तिशाली भारत, गौरवशाली भारत माननीय प्रधानमंत्री जी बनाना चाहते हैं, उसमें हमारा भी उत्तराखंड का योगदान होगा, और उसमें आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका होगी, स्वयं के लिए भी और प्रदेश के और देश के लिए भी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत अभिनंदन करते हुए, बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि अभी ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की तर्ज पर
जल्दी ही जो मैंने कहा कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ की जाएगी, कृषि में घोषणा करता है और मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा प्रदान करते हुए विद्युत दर कृषि के दर पर निर्धारित किया जाएगा। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।